नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। क्या होता है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश किसी उभरती हुई ताकत को झुकाने की कोशिश करता है? जब अहंकार और दबाव की राजनीति दोस्ती और सम्मान की सीमाओं को लांघ जाती है। साल 2025 में कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे वो भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा दांव मान रहे थे। उन्हें लगा कि वह भारत को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर दी थी। उन्होंने भारत को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया था। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का समीकरण बदल के रख दिया। एक तरफ अमेरिका का आर्थिक हमला था, तो दूसरी तरफ भारत का ऐसा पलटवार जिसकी गूंज वॉशिंगटन डीसी के बंद कमरों तक सुनाई दी। यह पूरी कहानी क्या है और कैसे भारत ने इस खेल को पूरी तरह से पलट दिया, इस वीडियो में परत दर परत समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही रणनीति अपनाई। उन्होंने भारत पर लगाया 50% का भारी भरकम टैरिफ। यह कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था, यह एक आर्थिक परमाणु बम था जिसे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर गिराया गया था। ट्रंप को लगा कि इस एक वार से भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और भारत मजबूर होकर अमेरिका की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएगा। सिर्फ भारत ही नहीं, ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% का यही टैरिफा हजार लगाया। उनका मकसद साफ था, ब्रिक्स देशों के संगठन को तोड़ना। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये वो देश है जो अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहे थे। ट्रंप को लगा कि वो इन देशों में फूट डालकर इन्हें आपस में लड़ाकर अमेरिका की बादशाहत को हमेशा के लिए कायम रख लेंगे। लेकिन वो भारत को पहचानने में गलती कर गए। भारत अब वो देश नहीं था जो दबाव में झुक जाए। यह नया भारत था जो आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता था। और जवाब देने की शुरुआत हुई एक ऐसे देश से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों मील दूर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को चौंका दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर मुझे फोन करना होगा तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करूंगा। और यह सिर्फ शब्द नहीं थे। लूला दा सिल्वा ने बिना एक पल गवाए सबसे पहला फोन मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह कोई मामूली बातचीत नहीं थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बात चली। इस बातचीत में अमेरिकी टैरिफ से लेकर वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर खुलकर चर्चा हुई। सोचिए, जिन दो देशों को अमेरिका तोड़ना चाहता था, वो दोनों देश अब पहले से भी ज्यादा मजबूती से एक साथ आ रहे थे। इस बातचीत में तय हुआ कि भारत और ब्राजील अब अमेरिकी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ व्यापार को और ज्यादा बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने साल 2030 तक अपने आपसी व्यापार को 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य रखा। यह अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश था, तुम हमें जितना तोड़ने की कोशिश करोगे, हम उतना ही ज्यादा जुड़ेंगे। यही नहीं, दोनों देशों ने भारत के यूपीआई और ब्राजील के पीआईएक्स जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर भी बात की। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है डॉलर को बायपास करके अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना। यह अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य पर एक सीधी चोट थी। राष्ट्रपति लूला ने यह भी कंफर्म किया कि ब्राजील के उपराष्ट्रपति जल्द ही भारत की यात्रा पर आएंगे, जहां रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़े समझौते होंगे। ट्रंप ने जो जाल ब्रिक्स को तोड़ने के लिए बिछाया था, उसी जाल में अब वह खुद फंसते जा रहे थे। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिका के सबसे जिगरी दोस्त इजराइल की। इजराइल जिसे अमेरिका अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। पूरी दुनिया को लगा कि इस लड़ाई में इजराइल आंख बंद करके अमेरिका का साथ देगा, लेकिन यहां भी कहानी पलट गई। इजराइल ने इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका को नहीं बल्कि भारत को चुना। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया
जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, अमेरिका में भी लोग ये बात समझते हैं कि भारत एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर है। उन्होंने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह ट्रंप के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा था। बात यही नहीं रुकी। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से खास मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। बैठक में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर बात हुई। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि भारत और अमेरिका दोनों हमारे दोस्त हैं और हमें उम्मीद है कि वे अपने मतभेद सुलझा लेंगे। लेकिन उनका झुकाव साफ तौर पर भारत की तरफ था। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे भारत ने इजरायली हथियारों का इस्तेमाल करके उनकी ताकत को दुनिया के सामने साबित किया है। इजरायल का संदेश साफ था, भारत हमारा सबसे मजबूत और भरोसेमंद साथी है और किसी भी कीमत पर हम यह दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उसका सबसे खास दोस्त आज उसके दुश्मन के खेमे में खड़ा था। ट्रंप को एक और गलतफहमी थी। उन्हें लगा कि वह टैरिफ का दबाव डालकर भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ देंगे। वह भूल गए थे कि यह दोस्ती किसी समझौते या मजबूरी की नहीं, बल्कि दशकों के भरोसे पर टिकी है। और इसी भरोसे की एक शानदार तस्वीर सामने आई मॉस्को से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोभाल रूस पहुंचे और वहां उनका स्वागत किसी आम अधिकारी ने नहीं, बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। वह तस्वीरें आज भी चर्चा का विषय हैं। व्लादिमीर पुतिन गर्मजोशी से हाथ आगे बढ़ाकर अजीत डोभाल का स्वागत कर रहे हैं। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह अमेरिका को एक सीधा संदेश था। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बढ़ा रहा था। इस मीटिंग में अजीत डोभाल और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर बात हुई। अजीत डोभाल ने रूसी अधिकारियों से कहा, दुनिया इस वक्त एक बहुत ही उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। इस अनिश्चितता के बीच भारत और रूस की दोस्ती एक स्थिर स्तंभ की तरह है। जवाब में रूस ने भी भारत को खुले समर्थन का ऐलान किया। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु ने कहा कि मुश्किल वक्त में भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जिस दोस्ती को ट्रंप तोड़ने चले थे, वह दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर दुनिया के सामने आ रही थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते थे। रूस भारत के साथ खड़ा था, ब्राजील भारत के साथ था और यहां तक कि अमेरिका का अपना दोस्त इजराइल भी भारत की तरफ था। भारत ने अमेरिका के बनाए चक्रव्यूह को तोड़कर अपना खुद का एक नया चक्रव्यूह बना दिया था। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल भारत को फंसाने के लिए शुरू किया था, उस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे। ट्रंप के एक फैसले ने भारत को दुनिया में अकेला नहीं किया, बल्कि भारत को दुनिया के उन तमाम देशों का लीडर बना दिया जो अमेरिकी दादागिरी से तंग आ चुके थे। ब्राजील का फोन कॉल, इजराइल का खुला समर्थन और रूस का गर्मजोशी से स्वागत, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी। ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी, एक ऐसा कूटनीतिक जाल जिसे भारत ने बड़ी खामोशी और समझदारी से बुना था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये कहानी सिर्फ टैरिफ वॉर की नहीं है, ये कहानी है आत्मविश्वास की, रणनीति की और दोस्ती की। ये कहानी है एक नए भारत की जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर खेलता है, जो चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अवसरों में बदल देता है, जो दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलता बल्कि अपने नियम खुद बनाता है। ट्रंप परसेंट लोगों को समझ न जाए, को लगा था कि वह भारत की घेराबंदी कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने भारत को अपनी ताकत का एहसास करने का एक सुनहरा मौका दे दिया था। यह नए भारत की वो कहानी है जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और ज्यादा निखरता है। एक ऐसा भारत जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर और भारत की इस शानदार कूटनीतिक जीत पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय महाकाल।